बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल के सवाल और जवाब का सिलसिला जारी व सारी है। एक सवाल ये आया है कि मैंने सुना है कि साहिब निसाब पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, तो इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हज की फ़र्ज़ियत के लिए साहिब निसाब की शर्त नहीं है। हज की फ़र्ज़ियत के लिए एक अलग निसाब है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह जल्ल शाअनु की रज़ा के लिए उन लोगों पर हज को फ़र्ज़ करार दिया गया जो कि वहाँ पर जाने और वापस आने की इस्तात रखते हों और पीछे घर वालों का नानो नफ़का और उतनी रकम जितनी देर में ये यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे इनके लिए किफ़ायत का मौजूद हो, तो इस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। यानी एक आदमी अगर सरकारी हज पर जाता है तो इस साल तकरीबन 4 लाख रुपए का हज का जो एक तखमीना लगाया गया है, एक आदमी के पास 4 लाख रुपए हों, फिर वहाँ पर जो इसने रहना है वहाँ पर भी इसके पास तकरीबन कोई 50,000 रुपए की रकम मौजूद हो, और पीछे जब ये 40 दिन तक यहाँ घर में मौजूद नहीं होगा तो अगर इसके घर का खर्च भी 40 से 50,000 है तो ये 40 से 50,000 की रकम का घर में मौजूद होना ये भी ज़रूरी है। गोया तकरीबन 5 लाख रुपया इसके पास मौजूद होगा तो इसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो जाएगा। जबकि अगर हम चांदी के निसाब को देखें तो वो तो 1 लाख रुपए से भी कम निसाब बनता है जो कि ज़कात की अदायगी का बनता है। लिहाजा निसाब ज़कात और है और निसाब हज और है। हज की अदायगी के लिए साहिब निसाब होने या ना होने की कोई शर्त नहीं है, उसके लिए अलग से शर्त है कि आप आने जाने का ख़र्च भी अपने पास रखते हों, वहाँ पर का ख़र्चा भी आपके पास मौजूद हो, और जितने अरसे में आप यहाँ नहीं होंगे उतने अरसे में आपके बाल बच्चों अहल व अयाल जिन जिन का ख़र्च आपके ज़िम्मे है उनके ख़र्च का बंदोबस्त मौजूद हो। अब आपके ऊपर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है और ये ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, आप जाएँ और जाकर हज बैतुल्लाह अदा करके आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल दीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।